जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज हम बात करने वाले हैं आयुर्वेद के बारे में। और आयुर्वेद के बारे में भी आज हम उस चीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी चर्चा आपने खूब सुनी होगी। शिलाजीत का नाम आपने खूब सुना होगा। शिलाजीत के बारे में बताया जाता है कि शिलाजीत इस बीमारी में प्रयोग किया जाता है, शिलाजीत के खाने से यह हो जाता है। वो भ्रम भी हम तोड़ेंगे और आप अपने घर में शिलाजीत को कैसे पानी से, दूध से पहचान सकते हैं, इसकी भी आज हम आपके सामने बातचीत करने वाले हैं। और शुद्ध शिलाजीत कैसे होता है, कैसे वो बनाया जाता है और कैसे आप उसको घर पर पहचान सकते हैं, ये सारी बातचीत आज के वीडियो में करने वाले हैं। आज देखिए, पूरी दुनिया में कोरोना फैला हुआ है। इस छोटे से वायरस ने, जो हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता, इस छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया के हेल्थ सिस्टम को घुटनों के ऊपर ला दिया। अब आज भारत से पूरी दुनिया में, मध्य प्रदेश से, झारखंड से, बिहार से, छत्तीसगढ़ से, जहां के जंगलों से जड़ी बूटियां होती थी, वो बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट हो रही हैं। भारत के लोग तो काढ़ा पी ही रहे हैं और भारत के लोगों का डेथ रेट काढ़ा पीने से, जड़ी बूटियों का सेवन करने से, इम्यूनिटी को बूस्ट करने से बढ़ा है। लेकिन पूरी दुनिया के लोग भी आज आयुर्वेद की ओर देख रहे हैं। जैसे योग पूरी दुनिया में पहुंच गया है, वैसे ही आने वाले समय में आयुर्वेद भी पूरी दुनिया में पहुंचने वाला है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी आयुर्वेद को जन जन तक पहुंचाने के लिए, एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए लगातार लगे हुए हैं। तो इस आयुर्वेद को हम अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? आपने गिलोय को अपना लिया, आपने आंवले को अपना लिया, आपने च्यवनप्राश को अपना लिया, आपने सौंठ का, काली मिर्च का, तुलसी का काढ़ा बनाकर पीना शुरू कर दिया। और भारत के अंदर आपने देखा होगा कि जहां पर डॉक्टर नहीं है, जहां पर हॉस्पिटल नहीं है, वहां पर डेथ उतनी नहीं रही है। और आपको जानकर यह खुशी होगी कि अभी भारत में एक नई खबर आई है कि अब जो एक ट्रायल किया जा रहा है जिसमें इंटीग्रेटेड मेडिसिन का प्रयोग किया जाएगा। मतलब केवल एलोपैथी का डॉक्टर नहीं होगा, उसके साथ साथ आयुर्वेद का, योग का, इनका सहयोग भी लिया जाएगा। तो ये ऐसी पद्धति जो योग आयुर्वेद जो हमारा हजारों साल पुराना है, जिसमें 2500 साल पहले महर्षि सुश्रुत ने 125 प्रकार के सर्जरी के यंत्रों के बारे में जानकारी दी है। वो महर्षि चरक और सुश्रुत वो ये कहते थे कि ऐसा कोई रोग नहीं है जो शिलाजीत से ठीक नहीं होता हो। तो आज हम शिलाजीत के बारे में बातचीत करने वाले हैं। देखिए, आयुर्वेद में ऐसी बहुत सी जड़ी बूटियां हैं जिनके गुण अमृत की तरह हैं। हरड़ को अमृता कहा गया है, गिलोय को अमृता कहा गया है, आंवले को अमृता कहा गया है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मानव शरीर के लिए बहुत लाभदायक हैं। आज जो पोल्यूशन बढ़ रहा है, आज जो बीमारियां हो रही हैं, उनसे वो ठीक हो सकते हैं। ये सामने आप देख रहे हैं, शिलाजीत का चित्र है। ये सामने मैं आपको दिखाऊं तो ये शिलाजीत है। काला काला, गाढ़ा गाढ़ा, लिसलिसा लिसलिसा, जिसको आप तारकोल की तरह, चारकोल की तरह कह सकते हैं, ये शिलाजीत है। ये शिलाजीत कहां पाया जाता है? ये हिमालय के ऊपर पाया जाता है। और ये देखिए, पूरी दुनिया में शिलाजीत केवल हिमालय की पहाड़ियों के अंदर पाया जाता है। इस दुनिया में भगवान ने जो अमृत बरसाया है वो भारत के अंदर बरसाया है। भारत जहां पर है, हिंदू कुश के पहाड़ियों के ऊपर, पर्वतों के ऊपर शिलाजीत पाया जाता है। हिमालय में उत्तराखंड से लेकर, हिमाचल से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, तिब्बत के पठारों के अंदर, अफगानिस्तान की पहाड़ियों के अंदर, पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर, भारत के कश्मीर और पीओके के अंदर, यहां पर खूब शिलाजीत पाया जाता है। शिलाजीत को हिमालय का पसीना कहा जाता है। शिलाजीत जैसा इसका नाम है कि जो पत्थरों को जीतकर, पत्थरों से निकलता है और जिसका सेवन करने से आप शिलाओं को तोड़ सकते हैं, चट्टानों को भी तोड़ सकते हैं, उनके जैसी मजबूती प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इसका नाम शिलाजीत पड़ा। इस भारत की भूमि पर जो अलग अलग प्रकार की जो जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, उसमें शिलाजीत का नाम हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में बहुत ऊपर लिखा गया है, बहुत टॉप में लिखा गया है। अभी दिक्कत की बात क्या है कि हमें एक तो शिलाजीत के प्रयोग करने का तरीका नहीं पता, दूसरा शिलाजीत अच्छा कहां से मिलेगा इसका नहीं पता। और कुछ बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां भी आज आयुर्वेद के नाम से लूटने में लगी हुई हैं। वो जो शिलाजीत देती हैं, वो जो शिलाजीत का प्रयोग करवाती हैं, उसके लिए वो 20 ग्राम, 40 ग्राम शिलाजीत के 3000 से लेकर 5000, 6000 रुपए तक चार्ज करती हैं। तो शिलाजीत हिमालय में पाया जाता है। और आप देख रहे हैं कि हिमालय में किस प्रकार से इसको निकाला जाता है। हिमालय की खड़ी चट्टानों के अंदर, चट्टानों की दरारों के अंदर जो पौधे होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, जब बहुत तेज धूप पड़ती है तो वो मिनरल्स, वो पौधे गर्मी से जब पिघल जाते हैं तो वो मिनरल्स मिलके शिलाजीत के रूप में, शिलाजीत के पत्थर के रूप में, पहाड़ों की दरारों के बीच में, गुफाओं के बीच में काला काला तारकोल जैसा पदार्थ जमा हो जाता है। उसको शिलाजीत कहा जाता है। शिलाजीत कैसे निकाला जाता है ये आपको सामने वीडियो में दिखाई दे रहा है। इस प्रकार की दरारों से
जो शिलाजीत है वो शिलाजीत निकाला जाता है, लेकिन ये रा शिलाजीत है। इस शिलाजीत को प्रोसेस किया जाता है और इस शिलाजीत की भी कई प्रकार की वैरायटी होती हैं। कुछ तो बाजार में बिल्कुल नकली शिलाजीत मिलता है और जो असली शिलाजीत भी मिलता है उसमें बहुत से ब्रांड, बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जिनका उद्देश्य केवल मुनाफा कमाना है। वो कीमत भी ज्यादा लेती हैं और ज्यादा कीमत लेने के साथ साथ आपको क्वालिटी, आपको वैरायटी भी वो नहीं मिलती। शिलाजीत का जो देखिए मेन मार्कर होता है, उसका जो एक्टिव कंपाउंड हम जिसको कहें, मेन चीज जिससे शरीर के अंदर इम्यूनिटी बूस्ट होती है, शिलाजीत के अंदर लगभग 80 से 85 प्रकार के अलग अलग मिनरल्स होते हैं, लेकिन उसका जो मेन कंपाउंड है, मेन पदार्थ है, जो मार्कर है, उसको कहते हैं फुल्विक एसिड। ये फुल्विक एसिड की मात्रा से शिलाजीत की क्वालिटी की पहचान होती है। तो मैं आज आपके सामने ये विकल्प भी बताने वाला हूं कि आपको अच्छी फुल्विक एसिड की मात्रा वाला शिलाजीत कहां से मिल सकता है। तो सबसे पहले मैं बातचीत करने वाला हूं कि शिलाजीत को पहचाने कैसे। आपने बाजार से किसी भी कंपनी का, किसी भी ब्रांड का आपने शिलाजीत लिया, तो शिलाजीत आपको देखने में इसके अंदर बहुत सी चीजों की मिलावट होती है। तो आपके घर में तो कोई लैब है नहीं और लैब के अंदर भी केवल कुछ चीजें टेस्ट की जा सकती हैं, सारी चीजें टेस्ट नहीं की जाती। तो शिलाजीत को सबसे पहले यदि हम पहचानें तो सबसे पहले हम पहचान सकते हैं इसके टेस्ट से। शिलाजीत के यदि मैं टेस्ट की बात करूं तो शिलाजीत के टेस्ट को यदि मैं जीभ के ऊपर रखता हूं, इसको सूंघता हूं सबसे पहले, तो इसके अंदर जो खुशबू आती है वो गोमूत्र जैसी आती है। गोमूत्र की जो गंध होती है वैसी खुशबू इसके अंदर आती है। इसकी मैं यदि टेस्ट की बात करूं तो इसका टेस्ट कसैला सा टेस्ट होता है, कड़वा सा, कसैला सा इसका टेस्ट होता है। अब इसको और कैसे पहचाने? सबसे पहले इसको पहचानने के लिए जो टेस्ट किया जाता है, देखिए संस्कृत में इसको शिलाजीत कहते हैं, शिलाजीतु कहते हैं, गिरीज कहते हैं, शैल निर्यास कहते हैं, अश्मज कहते हैं। हिंदी और फारसी में शिलाजीत कहते हैं, फारसी में मोमियाई कहते हैं, अंग्रेजी में ब्लॉक कहते हैं, ब्लॉक बिटुमिन कहते हैं, मिनरल पिच कहते हैं। ये इसके नाम हैं, अलग अलग भाषाओं के अंदर हम नाम बताएं तो इसकी 3-4 वैरायटी होती हैं। इसमें सबसे बेस्ट वैरायटी कौन सी होती है इसकी भी हम बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शिलाजीत को पहचाने कैसे। शिलाजीत के फायदों की यदि मैं बात करूं तो शिलाजीत के अंदर जो फुल्विक एसिड होता है वो सबसे मजबूत एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। एंटीऑक्सीडेंट के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारी बॉडी के अंदर पोल्यूशन के कारण हम जो हम तला हुआ तेल खाते हैं, बाजार से हमने कुछ खाया, या पोल्यूशन के कारण, या हमारे शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स बनते रहते हैं, जो मुक्त कण के रूप में, मुक्त अणुओं के रूप में जो फ्री रेडिकल्स हैं वो हमारे शरीर की अच्छी कोशिकाओं से अलग से कण चुरा लेते हैं, जिससे हमारी अच्छी कोशिका भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये जो फ्री रेडिकल्स हैं ये जितनी अधिक मात्रा में होते हैं हमारा शरीर उतनी जल्दी बूढ़ा होता है, उतनी जल्दी बीमार होता है। तो ये शिलाजीत के अंदर जो बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है वो हमारे फ्री रेडिकल्स को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, जिससे वो हेल्दी कोशिकाओं को डिस्टर्ब करने का काम नहीं कर पाते। एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज बहुत हैं शिलाजीत के अंदर। शिलाजीत के जो एंटीऑक्सीडेंट के गुण हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर जो कोशिकाओं के अंदर डैमेज होता है, जो सेल्यूलर डैमेज होता है, उसको रोकने का काम करते हैं। गुणों की मैं बात करूं तो इसके गुणों के बारे में हम 15 मिनट तक, 20 मिनट तक बात करेंगे। पूज्य स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य जी बार बार बताते हैं। तो सबसे पहले शिलाजीत के बारे में एक चीज आप देख लीजिए, पूज्य स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं। उससे पहले वो वीडियो हमारे भाई अनुज जी सेट कर रहे हैं, उससे पहले हम शिलाजीत को घर पर टेस्ट कैसे करें। देखिए शिलाजीत को टेस्ट करने के लिए आप शिलाजीत को लीजिए और शिलाजीत को जैसे ही आप पानी के अंदर डालते हैं, आपने शिलाजीत को लिया, जो शुद्ध शिलाजीत है उसको पानी के अंदर डालते ही जैसे ही आप छोड़ेंगे तो ये ब्राउन पीले कलर का रंग छोड़ना शुरू कर देगा। आप इसको घोलेंगे तो ये देखिए पानी का कलर इस प्रकार से डार्क ब्राउन टाइप का पानी का कलर हो जाएगा और ये पूरी तरह से घुल जाएगा। ये अभी मैं छोड़ूंगा तो ये पूरी तरह से घुल जाएगा। दूध के अंदर आप यदि शिलाजीत को डालेंगे तो दूध के अंदर भी आप देखेंगे कि शिलाजीत पूरी तरह से घुल जाता है। जो नकली शिलाजीत होता है वो पानी के अंदर पूरी तरह से नहीं घुलता। जो शिलाजीत अच्छा नहीं होता है वो पानी की तली में बैठ जाता है। ये सामने आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं, इसमें आप अच्छे से देख पाएंगे। इस ग्लास के अंदर उतना अच्छे से पता नहीं लगेगा। तो देखिए जो शुद्ध शिलाजीत है इस तरीके से वो लड़ी छोड़ता हुआ, तार छोड़ता हुआ
वो पानी के अंदर धीरे धीरे सोल्यूबल होता है। तो सबसे पहला टेस्ट है सोल्यूबिलिटी टेस्ट। तो सोल्यूबिलिटी टेस्ट में जो शिलाजीत सोल्यूबल होता है, तो नकली शिलाजीत होगा तो सोल्यूबल नहीं होगा, पूरा नहीं घुलेगा, उसके अंदर आटे की या किसी और चीज की, किसी भी प्रकार के मटेरियल की, पाउडर की मिलावट है, तो वो पानी के अंदर बैठा रहेगा, उसके अंदर जो उसके पार्टिकल्स हैं वो आपको नीचे मिलेंगे। दूसरा, आप शिलाजीत का इनसोल्युबिलिटी टेस्ट कर सकते हैं। इनसोल्युबिलिटी टेस्ट में आप देखेंगे शिलाजीत जो शराब है, वोडका है या अल्कोहल है, उसके अंदर नहीं घुलता। फिर आप धातु टेस्ट कर सकते हैं। शुद्ध शिलाजीत जो हैवी मेटल्स हैं, अभी मेरे पास मरकरी नहीं है, मरकरी के अंदर यदि उस शुद्ध 1 चम्मच शुद्ध शिलाजीत में हम 2 ड्रॉप मरकरी की डालें, 1 चम्मच पानी की डालकर मिलाएं, तो थोड़ी देर में शिलाजीत मरकरी को एब्जॉर्ब कर लेता है। हालांकि ये कोई लैब में टेस्ट की हुई बात नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को मानना है कि मरकरी बहुत जहरीला होता है, हैवी मेटल्स होता है, शिलाजीत उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इस शरीर के अंदर से टॉक्सिन्स को निकालने का काम करता है। आग के द्वारा हम शिलाजीत को टेस्ट कर सकते हैं। जैसे जब हम शिलाजीत को आग में जलाते हैं तो शिलाजीत आग नहीं पकड़ता, बल्कि यह शिलाजीत भुसभुसाकर फूलेगा और फूलकर इसकी राख सी बन जाएगी। ये आग नहीं पकड़ेगा और इसके साथ साथ ये गिरेगा नहीं। जैसे आप देख रहे हैं ना सामने चम्मच से मैं इसको गर्म कर रहा हूं, तो ये गिर नहीं रहा है और ये अच्छे से आग भी नहीं पकड़ रहा, ये फूल रहा है। तो जैसे आप शुद्ध शिलाजीत की डली को यदि आप किसी अंगारी के ऊपर रख देंगे तो वो फूल जाएगा। ये देखिए राख सी बन गई है, जो फूल गया है। तो इस प्रकार से आप आग के द्वारा भी शिलाजीत को टेस्ट कर सकते हैं। शिलाजीत का छोटा सा टुकड़ा आप आग के ऊपर रखें या मोमबत्ती के ऊपर रखें या आप अंगारी के ऊपर रखें। तीसरा तरीका, ये इन तरीकों से आप शिलाजीत को टेस्ट कर सकते हैं। और बाकी मैंने बताया कि शिलाजीत को जब आप जीभ के ऊपर रखते हैं तो कैसेला टेस्ट आता है, उसका एक यूनिक टेस्ट है। आप 1 बार 2 बार शुद्ध शिलाजीत लेंगे तो आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। और फिर इसको सूंघेंगे तो इसमें गोमूत्र जैसी गंध आती है। तो ये हमने शिलाजीत को पहचानने के बारे में बातचीत की है। अल्कोहल में सोल्यूबल नहीं है, पानी में, दूध में कंप्लीटली सोल्यूबल है। तो ये हमने शिलाजीत को पहचानने के बारे में बातचीत की। अब शिलाजीत के यदि हम गुणों के बारे में बातचीत करें तो शिलाजीत के अंदर जो फुल्विक एसिड है, वो फुल्विक एसिड ऐसा एसिड है जो इस शिलाजीत के अंदर, देखिए जो शिलाजीत हम लेते हैं इसके अंदर 80 प्रकार के मिनरल्स होते हैं। आज हम कई बार देखते हैं कि हमारी स्किन के अंदर एलर्जी हो जाती है, हम स्किन के डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है, थोड़ा सा जिंक ले लीजिए। थोड़ा सा जिंक मिलीग्राम में कम हुआ, लेकिन वो मिलीग्राम का कम हुआ जिंक हमारे शरीर की इम्यूनिटी को कम कर देता है। तो सबसे पहले शिलाजीत नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है, जिसकी हमारे आयुर्वेद के सारे ग्रंथों में खूब चर्चा की गई है, खूब इसके बारे में बातचीत की गई है। आइए अब शिलाजीत के बारे में सबसे बड़ा भ्रम क्या है। शिलाजीत के बारे में यह कहा जाता है कि यह अविवाहित व्यक्तियों को नहीं लेना चाहिए, और शिलाजीत का नाम केवल एक चीज से जोड़ दिया गया कि जिनको अपनी यौन शक्ति बढ़ानी हो वो केवल शिलाजीत को लें। शिलाजीत हमारी बॉडी के अंदर, हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है, लेकिन शिलाजीत का वो केवल एक प्रयोग है, और उस यौन शक्ति के साथ साथ ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जिनका शिलाजीत के अंदर प्रयोग किया जाता है, जो बहुत लाभकारी है। हम परम पूज्य स्वामी जी महाराज को सुनते हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं शिलाजीत के विषय में। शिलाजीत का कोई एक प्रयोग है, और उस प्रयोग दूसरी तरह से, ये देखिए शिलाजीत के विषय में पूज्य स्वामी जी महाराज बता रहे हैं। बहुत अच्छी चीज है शक्ति के लिए। शिलाजीत का कोई ये जो दूसरी तरह से यौन शक्ति आदि के लिए जो बात की जाती है, वो इसका एक लाभ है। शिलाजीत बेसिकली हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है और किसी भी प्रकार की दुर्बलता को दूर करता है, फेफड़ों को दूर करता है, कफ आदि एलर्जी उसको दूर करता है। तो शिलाजीत कोई भी सेवन कर सकते हैं, लेडीज भी जेंट्स भी। मात्रा 1-2 बूंद लिक्विड है। गोली खाना चाहें तो शिलाजीत रसायन गोली भी बनाते हैं, कैप्सूल खाना चाहें तो शिलाजीत कैप्सूल भी बनाते हैं। जिनको अस्थमा, कफ, एलर्जी, जोड़ों में दर्द है वो गर्मी में भी ले सकते हैं।
ये परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने शिलाजीत के विषय में, आज देखिए पूरी दुनिया में योग को, आयुर्वेद को पहुंचाने का काम पूज्य स्वामी जी श्रद्धेय आचार्य जी कर रहे हैं। तो आज जो पतंजलि कहता है, जो पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी कहते हैं, उससे अधिक प्रमाणिक और कहीं कोई बात नहीं मिल सकती। तो शिलाजीत के गुण क्या क्या हैं? देखिए, शिलाजीत, हमारे एक डॉक्टर वहीद मेराज जी हैं, वो कहते हैं कि शिलाजीत के अंदर आयरन है, जिंक है, मैग्नीशियम है और ऐसे 85 ऐसे पदार्थ हैं जो बहुत अल्प मात्रा में हमें चाहिए। यदि हम शिलाजीत का सेवन करते हैं तो वो पदार्थ हमें मिल जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि आगे कहते हैं कि जो शिलाजीत है ये हमारे शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है, और ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है तो यौन शक्ति तो बढ़ती ही बढ़ती है और बहुत सी बीमारियों में लाभ मिलता है, जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं। इस शिलाजीत के प्रयोग से हमारा नर्वस सिस्टम ठीक होता है, हमारा ऑटोनोमस और हमारा पेरिफेरी नर्वस सिस्टम है, वो दोनों इससे ठीक होते हैं। ये शोध हुए हैं और उसमें ये पाया गया प्रारंभिक तौर पर कि अल्जाइमर, डिप्रेशन, दिमाग के लिए शिलाजीत बहुत लाभकारी है। चूहों के ऊपर एक टेस्ट किया गया जिसमें शुगर के लेवल के ऊपर डॉक्टर वहीद मेराज कहते हैं कि इस शिलाजीत के सेवन के बाद चूहों के ऊपर यह पाया गया कि शुगर का, डायबिटीज का ट्रीटमेंट करने में लाभकारी हैं। ये सारी रिसर्च देखिए पूरी दुनिया में, या हम गूगल के ऊपर डालते हैं कि शिलाजीत के ऊपर कितनी रिसर्च हुई, तो बहुत सी रिसर्च का रेफरेंस आता है जिनकी हम बातचीत करने वाले हैं। शिलाजीत और जो मुख्य काम क्या करता है, वो डॉक्टर कहते हैं कि हड्डियों के जोड़ों के लिए, किसी भी प्रकार के आर्थराइटिस के लिए, आर्थराइटिस में ये लाभ करता है, जोड़ों की सूजन को कम करता है। शिलाजीत का और क्या इफेक्ट पड़ता है? देखिए, हमारे पुरुषों के अंदर एक हार्मोन होता है जो प्राइमरी हार्मोन्स है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है, इसकी कमी से हमारे अंदर डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है, बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, मोटापे की शिकायत आ जाती है, जल्दी थकना शुरू हो जाते हैं। एक रिसर्च की गई, 40 साल से ऊपर के कुछ पुरुषों को लिया गया, उनको में से 2 ग्रुप बनाए गए। एक ग्रुप को केवल प्लेसिबो दी गई, मतलब केवल दवा के नाम पर ऐसे ही कुछ दिया गया जो दवा नहीं था, और दूसरे ग्रुप को 250 मिलीग्राम शिलाजीत की खुराक दी गई। इस रिसर्च के जो रिजल्ट आए वो चौंकाने वाले थे। जिन पुरुषों ने 3 महीने तक शिलाजीत की खुराक ली थी, उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल काफी बढ़ा हुआ पाया गया। तो ये शिलाजीत सीधा सीधा हमारी बॉडी के अंदर हमारे टेस्टोस्टेरोन के लेवल को नेचुरली बूस्ट करने का काम करता है। इसके साथ साथ शिलाजीत एक शब्द बताते हैं, क्रोनिक फटीग सिंड्रोम, CFS जिसको बोलते हैं। इसमें CFS में एक, जब लंबे समय तक ये रहता है तो शरीर बहुत थकने लग जाता है, काम करने का मन नहीं करता, और जो रोज रोज की चीजें हैं वो भी व्यक्ति कर नहीं पाता। तो इस CFF में जो माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन के साथ इसको जोड़ा गया, वैज्ञानिकों ने पाया कि हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारी एक एक कोशिका के अंदर जो एक छोटा सा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो इंजन की तरह काम करता है, जो ईंधन लेता है, ऑक्सीजन लेता है और जो एनर्जी पैदा करता है। हमारा हाथ, मैंने इस हाथ को ऊपर किया तो ये हाथ किसी एक गतिविधि से ऊपर नहीं हुआ। इस हाथ की स्किन की, मांसपेशियों की, इस हाथ के हड्डियों की, हमारी सारी कोशिकाएं, हमारे ब्रेन की कोशिका ने मैसेज दिया। फिर इन कोशिकाओं ने, इन ऊपर वाली कोशिकाओं ने कंप्रेस होना शुरू किया, नीचे वाली कोशिकाओं ने एक्सपेंड होना शुरू किया। हम उंगली भी हिलाते हैं तो इस उंगली की जितनी कोशिकाएं हैं उनके इंजन काम करते हैं, तब जाकर हमारी उंगली हिलती है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब एनर्जी पूरी नहीं बन पाती, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी पूरी नहीं बन पाने के कारण CFS होता है, क्रोनिक फटीग सिंड्रोम होता है। यह रिसर्च में पाया गया कि जो शिलाजीत लेते हैं, शिलाजीत से जो बार बार थकान होता है, कमजोरी होता है, उससे लाभ मिलता है। माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन ठीक से होता है, ऊर्जा का, एनर्जी का निर्माण ठीक से होता है और यह फंक्शन ठीक से काम करता है। चूहों के ऊपर एक रिसर्च की गई, ये बीमारी के लक्षण पैदा किए गए। 21 दिन तक एक रिसर्च की गई जिसमें चूहों को शिलाजीत दिया गया, और शिलाजीत देने के बाद यह पाया गया कि उनका जो प्रदर्शन है, ऊर्जा का लेवल, एनर्जी का लेवल है और उनके माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन के अंदर सुधार देखा गया। ये रिसर्च गूगल के ऊपर उपलब्ध है, आप चाहें तो देख सकते हैं। शिलाजीत थकान को दूर करता है, कमजोरी को दूर करता है, मोटापे को दूर करता है, और जिनका वजन कम है, पूज्य स्वामी जी महाराज बताते हैं शिलाजीत उनका वजन बढ़ाने का काम भी करता है। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, देखिए जब भी आपको कोई बीमारी है, आपका BP फ्लक्चुएट करता है, आपको डायबिटीज है, आपकी गर्म प्रकृति है, आपकी पित्त प्रकृति है, आप प्रेगनेंसी आपको है, आपको कोई भी बीमारी है, तो पूरे देश में
600 के 600 जिलों में पतंजलि चिकित्सालय है, जहां पर पतंजलि की ओर से या आपके आसपास आपको और दूसरे आयुर्वेद के, एलोपैथी के या हर्बल आपको डॉक्टर मिलेंगे। उन डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। अपना ट्रीटमेंट कभी भी खुद करने की कोशिश नहीं करें। इस वीडियो का उद्देश्य तो केवल इतना है कि हम शिलाजीत से आपका परिचय करवा दें और शिलाजीत आप प्रयोग करें तो असली और नकली को आप पहचान पाएं, आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर पाएं कि आपके लिए कितनी मात्रा की, कितनी क्वांटिटी की जरूरत है। तो शिलाजीत और क्या काम करता है? शिलाजीत काम करता है जिनको बांझपन है, जिनका स्पर्म काउंट कम है। तो एक रिसर्च की गई, जिस रिसर्च में जो मेल के अंदर, जो पुरुषों के अंदर जो बांझपन था, इनफर्टिलिटी थी, उनको लिया गया और उनको 2-3 महीने तक खाना खाने के बाद 2 बार शिलाजीत की खुराक दी गई। 3 महीने बाद यह देखा गया कि उनमें से 60% पुरुषों के स्पर्म काउंट में बढ़ोतरी हो गई, उनका बांझपन दूर हो गया। बीएचयू में 2012 में एक रिसर्च हुई। बीएचयू के आयुर्वेद के रस शास्त्र विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नीरज गुप्ता जी ने शिलाजीत के ऊपर एक रिसर्च की। उन्होंने ये पाया कि शिलाजीत केवल यौन रोगों को दूर करने के लिए नहीं है, यौन शक्ति को बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि इससे डायबिटीज जैसी बीमारी के अंदर भी लाभ मिलता है। शिलाजीत के उन्होंने उन गुणों के ऊपर रिसर्च की जिसमें इंसान पूरी उम्र शुगर को कंट्रोल में रख सकता है। यह कैंसर और मूत्र के विकारों के अंदर भी उन्होंने लाभकारी पाया। तो ऐसी रिसर्च अल्जाइमर के ऊपर प्रयोग करने में शिलाजीत के ऊपर कुछ इनिशियल प्राइमरी रिसर्च हुई हैं और कुछ और रिसर्च होने वाली हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एल्जाइमर डिजीज ने एक स्टडी में बताया गया कि शिलाजीत का उपयोग उम्र बढ़ने के प्रोसेस को, देखिए हमारा शरीर, हमारे शरीर के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी से लेकर जितनी भी हमारी कोशिकाएं हैं वो मरती रहती हैं और नई बनती रहती हैं। कुछ कोशिकाएं ऐसी हैं जो 2 दिन में मर जाती हैं, कुछ कोशिकाएं ऐसी हैं जो 1 महीने 2 महीने के अंदर मर जाती है। तो हमारी सारी कोशिकाएं बनती रहती हैं और मरती रहती हैं। जब बच्चा छोटे बच्चे से जवान होता है तो कोशिकाएं बनती ज्यादा है, मरती कम है, तो शरीर बढ़ता है। 40 साल की उम्र के बाद, 35 साल की उम्र के बाद पोल्यूशन के कारण, स्ट्रेस ज्यादा लेने के कारण, तनाव के कारण, पोषण वाला भोजन ना करने के कारण, विटामिन की, खनिज की कमी के कारण क्या होता है, कोशिकाएं मरने ज्यादा लग जाती हैं और बनती कम है। तो होता क्या है कि हमारे शरीर के अंदर झुर्रियां पड़नी शुरू होंगी, हमारे बाल पकने शुरू हो जाएंगे, असमय पकने शुरू हो जाएंगे, शरीर बूढ़ा होना शुरू हो जाएगा, हड्डियों के अंदर, जोड़ों के अंदर दर्द होना शुरू हो जाएंगे। इसको बोलते हैं नेचुरल एजिंग प्रोसेस। ये यदि नेचुरल चले तो कोई बात नहीं है, उम्र समय के साथ बढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है। आज हम देखते हैं पोल्यूशन के कारण, जो जहर हम खाते हैं पीते हैं, उसके कारण ये जो एजिंग का प्रोसेस है ये बहुत बढ़ गया है। फिर एजिंग के प्रोसेस को रोकने के लिए एंटी एजिंग चीजों के लिए लोग स्किन के ऊपर कुछ लगाते हैं, कुछ खाने की कोशिश करते हैं, आर्टिफिशियल बाहर से विटामिन के कैप्सूल लेते हैं। तो वो कई बार कितने काम करते हैं मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन इस शिलाजीत में ये पाया गया ये नेचुरली हमारी एजिंग के प्रोसेस को स्लो करने का काम करता है। इसके अंदर कंपाउंड कॉग्निटिव डिसऑर्डर को कंट्रोल करने में मदद करता है और यह पाया गया है कि अल्जाइमर के ऊपर भी और रिसर्च हो रही है कि शिलाजीत उसमें लाभकारी हो सकता है। प्राइमरी लेवल के ऊपर उसको लाभकारी पाया गया। शिलाजीत किसको नहीं लेना इसकी भी हम बातचीत करेंगे, कितनी मात्रा में लेना है इसकी भी हम बातचीत करेंगे। शिलाजीत के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट हैं वो एक TAU टाउ प्रोटीन होता है जो हमारे ब्रेन के अंदर सूजन पैदा करने का काम करता है। इस शिलाजीत का जो एंटीऑक्सीडेंट है, शिलाजीत के अंदर जो तत्व होते हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो सूजन पैदा करने वाले प्रोटीन का बनना कम करते हैं, जिससे संभावित रूप से अल्जाइमर के लक्षणों में सुधार होता है। कई बार आपने देखा होगा जो लोग जिम में जाते हैं, जो लोग बॉडी वेट करते हैं, जो लोग बॉडी बनाना चाहते हैं, वो करते क्या हैं कि वो जब वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट करते हुए बहुत जल्दी थक जाते हैं। जब शिलाजीत का सेवन करते हैं तो शिलाजीत हमारे सेल्स को एक्स्ट्रा एनर्जी देता है, मसल्स को एक्स्ट्रा एनर्जी देता है, जिससे हैवी वेट भी उठा सकते हैं। आज देखिए जिम के अंदर कोई युवा जाता है तो अपनी बॉडी बनाने के लिए वो जो प्रोटीन लेता है, स्टेरॉइड लेता है, वो जो डिब्बों के बंद होकर ये कहा जाता है उसको कि पूरे दिन कुछ खाने की आवश्यकता नहीं, केवल 2 चम्मच ये आप पी लो, प्रोटीन का शेक पी लो, प्रोटीन का पाउडर पी लो, केवल ये ले लीजिए। तो आज हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जिसकी मसल्स तो बहुत हैं, लेकिन 32 साल का, 34 साल का एक युवा जिम करते करते अचानक उसको हार्ट अटैक आया, अचानक वो मर गया।
तो यदि वो उतना हेल्दी था तो वो मरा क्यों? तो जिम करते हुए भी यदि हम अपने नेचुरल चीजों का, मूसली का, अश्वगंधा का, हम शिलाजीत का डॉक्टर की सलाह से प्रयोग करेंगे तो हम अपनी बॉडी को भी ठीक से बना सकते हैं और अपने बॉडी के अंदर के सिस्टम को भी ठीक कर सकते हैं। तो बॉडी बिल्डिंग जो कर रहे हैं वो जिम के अंदर अपने आप की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, हैवी वेट की वर्कआउट करने के लिए शिलाजीत का प्रयोग कर सकते हैं। 2012 में एक इथनो फार्माकोलॉजी जर्नल में एक स्टडी पब्लिश हुई जिसमें यह पाया गया कि क्रोनिक फटीग सिंड्रोम के लक्षणों को कम करने में शिलाजीत काम करता है, हमारे सेल्स की थकान को कम करने में काम करता है। शिलाजीत की तासीर गर्म होती है, थोड़ी सी गर्म होती है, इसलिए जिनकी पित्त प्रकृति है वो डॉक्टर से एक बार चर्चा जरूर कर लें कि शिलाजीत को कितनी मात्रा में और किसके साथ लेना है। शिलाजीत को जब आयुर्वेदिक डॉक्टर अलग अलग चीजों के साथ मिलाकर बताता है तो उसकी चीजें बदल जाती हैं। हार्ट के लिए शिलाजीत को बड़ा अच्छा माना जाता है एक फूड सप्लीमेंट के रूप में। शिलाजीत को हार्ट के रोगियों को जब दिया गया तो प्रयोगशाला में यह पाया गया कि जिन चूहों को शिलाजीत दिया गया था उनका कार्डिक प्रदर्शन अच्छा हो गया। इनफर्टिलिटी में ये काम करता है, हमारी बॉडी को जवान बनाता है, डायबिटीज में काम करता है, गठिया के लिए बहुत लाभदायक है। ब्लड सर्कुलेशन ठीक होने से जिनको जोड़ों का दर्द होता है, सूजन होता है, उनको लाभ मिलता है। पूज्य स्वामी जी और श्रद्धेय आचार्य जी बार बार बताते हैं और पतंजलि के जितने वैद्य हैं वो जब जाते हैं तो वो अलग अलग तरीके से शिलाजीत के अलग अलग और अलग अलग प्रकार के, गूगल के अलग अलग प्रयोग, आयुर्वेद की अलग अलग जो लाखों लोगों के ऊपर टेस्ट कर चुके ऐसी दवाई, रोगी की कंडीशन को देखकर, उसकी अनुकूलता को देखकर, उसकी प्रकृति को देखकर वो वैद्य बताते हैं। यौन शक्ति बढ़ाते हैं, यौन रोगों को दूर करते हैं। जिनका हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल कम है, उसको ठीक करता है। पॉलीयूरिन की जिनको समस्या है, बहुमूत्र की, उसको ठीक करता है। मेमोरी को मजबूत बनाता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। एनीमिया जिनको है, क्योंकि शिलाजीत के अंदर जो 80 प्रकार के मिनरल्स हैं उसमें आयरन भी एक मेन है, इसलिए जिनका आयरन पहले से बढ़ा हुआ है या आयरन के कुछ और सप्लीमेंट ले रहे हैं तो वो डॉक्टर से सलाह जरूर कर लें, क्योंकि इसके अंदर आयरन की अच्छी मात्रा होती है। तो एनीमिया को दूर करने का काम करता है। जिनको सोपन दोष होता है उसको दूर करने का काम करता है, हार्ट को ठीक करता है, डिप्रेशन को दूर करने का काम करता है, बॉडी की एनर्जी को बूस्ट करता है। जिनको मूत्र विकार है, यूरिनरी ट्रैक की जो बीमारियां हैं उसमें भी शिलाजीत लाभकारी देखा गया है। और तो और कुछ वैद्यों का तो यह मानना है कि कैंसर जैसी बीमारियों से बचाव के लिए भी शिलाजीत काम करता है। और इसके ऊपर और रिसर्च की जाए तो हम पाएंगे कि यूके, यूएसए जो एलोपैथी की दवाएं खा रहे हैं वो गरीब देशों को तो एलोपैथी की दवाएं देंगे, लेकिन खुद वो शिलाजीत जैसे, गिलोय जैसे, अश्वगंधा जैसे, गोल्डन मिल्क के नाम से आप देखते होंगे हल्दी जो हम पुराने जमाने से प्रयोग करते थे, आज यूके, यूएसए के अंदर, शिकागो के रेस्टोरेंट के अंदर टर्मरिक कॉफी के नाम से मेनू में जुड़ चुका है। गोल्डन मिल्क के नाम से दूध को, जो 40 रुपए लीटर का दूध है उसको 400 रुपए लीटर बेचा जा रहा है। हल्दी के करक्यूमिन के कैप्सूल, टैबलेट के रूप में लोगों ने, दुनिया के लोगों ने खाने शुरू कर दिए हैं। तो पूरी दुनिया आयुर्वेद की ओर आ रही है। तो आगे जब शोध होगा तो पूरी दुनिया को हम ये शिलाजीत एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अश्वगंधा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मूसली, शतावर, तुलसी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। न्यूरोप्रोटेक्टिव इसके अंदर विशेष कैपेबिलिटी है और इस न्यूरोप्रोटेक्टिव कैपेबिलिटी के कारण ये दिमाग की बीमारियों को भी दूर करने के लिए बड़ा काम करता है। शिलाजीत कई प्रकार का है, मैंने आपको बताया कि शिलाजीत कैसे पाया जाता है, ये हमने आपको दिखाया है। ये शिलाजीत पत्थरों के रूप में आता है, देखिए ये ऐसे पत्थरों के रूप में शिलाजीत आता है। और ये जो ऐसे पत्थरों के रूप में जो शिलाजीत आता है, इन पत्थरों के अंदर देखिए बहुत सी गंदगी होती है, हैवी मेटल्स होते हैं, इनके अंदर रेत, मिट्टी होता है। तो इसको प्रोसेस करने का पूरा एक तरीका रस तरंगिनी नाम के एक पुराने ग्रंथ में बताया गया है। और जो आयुर्वेद की रेपुटेड कंपनियां हैं वो शास्त्रीय उसी प्रयोग से इसको निकालती हैं। तो ये जो पत्थर हैं जिनके अंदर शिलाजीत है, इसको कुछ विशेष क्वाथ के साथ, औषधियों के साथ पानी में भिगोया जाता है। जब शिलाजीत पानी में पूरी तरह से, क्योंकि सोल्यूबल है, वो घुल जाता है, तो उस घुले हुए पानी के शिलाजीत को फिर गर्म किया जाता है। और गर्म करने के बाद उस शिलाजीत में जब केवल 20 से 30% नमी हो जाती है, जब वो गाढ़ा हो जाता है, 70% केवल प्योर इसकी सॉलिड की क्वांटिटी रह जाती है, तो इस शिलाजीत को फिर पैक किया जाता है।
कैप्सूल के रूप में शिलाजीत दिया जाता है तो उसको और ड्राई करके फिर कैप्सूल के रूप में दूसरी चीजों के साथ मिलाकर भरा जाता है। वो दिखाओ, पानी वाला दिखाओ। तो ये शिलाजीत के रूप में मैंने बातचीत की है। इस प्रकार से देखिए वो कैसे प्रोसेस किया जाता है, आप देखेंगे ये इंप्यूरिटीज नीचे भी होती हैं और शिलाजीत को जब पानी में निकाल दिया जाता है तो गर्म करने के बाद, देखिए गर्म करने का भी एक तरीका है। शिलाजीत को यदि हमने डायरेक्ट हीट दे दी, कुछ लोग क्या करते हैं जल्दबाजी के कारण, लालच के कारण, पैसे जमाने के कारण क्या करते हैं, शिलाजीत थोड़ा लिया उसके अंदर तारकोल मिला देते हैं, चारकोल मिला दिया, कुछ भी कोई भी किसी भी प्रकार का आटे से लेकर कोई भी पाउडर मिला दिया जो पानी में घुल सकता है, अरारोट से लेकर, तो उससे क्या होगा, उनकी कीमत बढ़ जाती है कि शिलाजीत महंगा बेचना है, कितने रुपए किलो बेचना है, 1 लाख रुपए किलो बेचना है, 1.5 लाख रुपए किलो बेचना है, 2 लाख रुपए किलो बेचना है, तो उसके अंदर आधी भी मिलावट करते हैं तो उनको लगता है कि हमने अपनी कीमत को डबल कर दिया। तो इस प्रकार से देखिए शिलाजीत बनाने का जो अच्छा तरीका है, शास्त्रीय तरीका, वो क्या है कि शिलाजीत बनाने के लिए ऐसी विशेष जैकेट होती हैं जिसमें डायरेक्ट हीट नहीं लगती, बल्कि इनके अंदर स्टीम डाली जाती है और स्टीम डालकर इनको धीरे धीरे गर्म करना पड़ता है। जब हम इसको 100 डिग्री से ज्यादा जल्दी गर्म करते हैं तो होता क्या है, इसके अंदर जो 80 प्रकार के माइक्रो मिनरल्स होते हैं वो मिनरल्स उड़ जाते हैं या खत्म हो जाते हैं या उनकी वो शरीर को नहीं लग पाते, वो लाभ नहीं कर पाते। तो इस प्रकार से धीरे धीरे इसको बनाने का प्रोसेस है। एक बैच को बनाने के लिए लगभग 125 घंटे इसको धीमी आंच के ऊपर गर्म करना पड़ता है। मान लीजिए आप हिमालय में रहते हैं, हिमालय में आपने पत्थर ले लिया, पत्थर को निथार कर पानी में डालकर, क्वाथ में डालकर, औषधियों में डालकर आपने वो शिलाजीत का पानी बना लिया। तो पानी बनाने के बाद आपको 100 से 125 घंटे धीमी गति में उसको गर्म करना है और उसमें भी डायरेक्ट हीट नहीं लगे। डायरेक्ट गर्मी लगेगी, डायरेक्ट आग लगेगी तो उसके माइक्रोन्यूट्रिएंट नष्ट हो जाते हैं। अब बाजार में जो शिलाजीत मिलते हैं उनकी क्या स्थिति है, अब शिलाजीत निथार लिया, निथारने के बाद उसके अंदर ऊपर देखिए, आपने पीछे देखा होगा, पीछे वाला दिखाना भी जो था, उसके ऊपर भी जो लेयर आती है वो इंप्यूरिटीज की लेयर होती है। अगर बनाने के प्रोसेस में थोड़ी सी भी कमी हो तो ये देखिए ये जो लेयर है ना, ये काम की लेयर नहीं है, ये वो पदार्थ हैं जो निकालने हैं। जो बीच का शिलाजीत है ये असली शिलाजीत है, लेकिन इसके बनाने में यदि जरा सी भी चूक होगी तो होगा क्या कि वो जो इंप्यूरिटीज हैं, जो अशुद्धियां हैं, वो इसके अंदर मिल जाती हैं। अभी देखिए शिलाजीत के बारे में हमने बातचीत कर ली। अब शिलाजीत के नुकसान क्या है, देखिए जो लोग लालच में शिलाजीत बनाते हैं, जल्दी फिल्टर कर लेते हैं, जल्दी उबाल देते हैं या इसके अंदर मिलावट कर देते हैं, तो हैवी मेटल्स इसके अंदर रह जाती हैं। इसके अंदर अलग अलग प्रकार के जीवाणु विषाणु पैदा हो सकते हैं इंप्यूरिटीज होने के बाद। इसके अंदर हैवी मेटल के साथ साथ इसके अंदर कोई कवक, कोई प्रदूषण या धूल, मिट्टी या गंदगी रह सकती है। तो आप शिलाजीत लें तो आपको सुनिश्चित करना है कि आपको केवल उसी ब्रांड का शिलाजीत लेना है जो ब्रांड भरोसे के ऊपर खरा उतरे, जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं हो, जिसका उद्देश्य सेवा करना हो। तो ये शिलाजीत देखिए, दूसरी कंपनियां शिलाजीत कितने रुपए का कितना बेचते हैं, मैं आपको कुछ रेट दिखाता हूं अभी जो हमने गूगल से, अमेजन से लिए हैं पूरे वो दूसरे रेट। ये देखिए, ये एक हमने एक जैसे शिलाजीत की हम बात करें तो ये शिलाजीत देखिए, एक कंपनी हमने पतंजलि की हम बात करें, देखिए पीछे लाओ, पतंजलि का 20 टैबलेट का शिलाजीत का ये कैप, शिलाजीत कैप्सूल के रूप में भी ले सकते हैं हम, लिक्विड के रूप में भी ले सकते हैं। लिक्विड सीधा हम 1 चम्मच लें, इसको गर्म पानी में ले सकते हैं, खाली पेट लें तो विशेष लाभ करता है। इसको चाय के अंदर डाल सकते हैं, दूध के अंदर और शहद के अंदर सबसे अच्छा माना जाता है। रात को सोते समय इसको दूध के अंदर डाल सकते हैं, दूध के अंदर या पानी के अंदर इसको हम वैसे भी ले सकते हैं। तो चाय और कॉफी की जगह भी हम इसको ले सकते हैं, खाली पेट ले सकते हैं और रात को सोते हुए हम इसको ले सकते हैं। पीछे बैक करना। तो जो शिलाजीत कैप्सूल के रूप में अश्वगंधा के साथ भी आता है और बिना अश्वगंधा के भी आता है, तो पतंजलि जो उपलब्ध करवाती है वो 85 रुपए की 20 टैबलेट उपलब्ध करवाती है। लेकिन हम यदि बात करें तो वही कंपैरिजन में दूसरी कंपनियों का आपको 200 रुपए की 30 टैबलेट मिलेंगी, जो 305 रुपए जो महंगी है अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो। और दिखाना, और ये देखिए, ये भी जो दूसरा एक ब्रांड से कंपैरिजन है वो भी इससे बहुत महंगा है कैप्सूल। ये देखिए, अमेजन के ऊपर हमने पाया कि 7 ग्राम शिलाजीत का सत्व जो पतंजलि का 20 ग्राम केवल 94 रुपए का है, ये 20 ग्राम शुद्ध शिलाजीत। और देखिए, पतंजलि जो शिलाजीत बनाती है उसके पूरे लैब के टेस्ट करती है, सारे माइक्रोबियल टेस्ट के साथ साथ उसके अंदर
फुल्विक एसिड कितना होता है? पतंजलि के सारे शिलाजीत में कम से कम 10% फुल्विक एसिड होता है, जो शास्त्रीय विधि से, जो हमारे पूर्वजों ने आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा है। पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी का यह कहना है कि हमें उस विधि के साथ कोई समझौता नहीं करना है। वो जो रस तरंगिणी में जो लिखा गया है, केवल उसी आधार के ऊपर, उसी आधार पर पतंजलि का शिलाजीत प्रोसेस किया जाता है, बनाया जाता है। ये देखिए, ये जो रस तरंगिणी में जो विधि लिखी हुई है, ये सैकड़ों साल पुरानी आयुर्वेद की किताब है। उस किताब में जो शास्त्रीय विधि लिखी हुई है कि इस तरीके से हम इसको प्रोसेस करें, उसी तरीके से इसको प्रोसेस किया जाता है। यदि 1.25 घंटे का प्रोसेस, 125 घंटे इसको अगर हमें गर्म करना है तो 125 घंटे ही गर्म किया जाता है, उससे कम गर्म नहीं किया जाता। और टेम्परेचर से लेकर एक एक चीज का, क्वालिटी कंट्रोल का बहुत गहराई से ध्यान रखा जाता है। जी आगे दिखा दो, बोलिए, रेट पे ले आओ। अब हम रेट का कंपैरिजन करते हैं। देखिए, विदेशी कंपनी और विदेशी के साथ साथ दूसरी कंपनियां किस प्रकार से लूटने का काम करती हैं, आज हम उसकी बातचीत करते हैं। जैसे एक कंपनी है कार्माइन काउंट्री, ये प्योर हिमालय का शिलाजीत बेचने का दावा करते हैं। इनका 7 ग्राम 225 रुपए का है, ये 20 ग्राम केवल 94 रुपए का है। दूसरा दिखाओ अलग, ये उपकर्म के नाम से कोई आयुर्वेद की कंपनी है, ये अमेजन से रेट लिए हुए हैं, आप भी चाहें तो गूगल कर सकते हैं। ये 799 रुपए का 30 ml शिलाजीत उपलब्ध करवा रही है। इसका मतलब इनके, यदि हम 20 ml की बात करें तो लगभग 500 रुपए का हो गया। पतंजलि का केवल 94 रुपए का है, जो लगभग ये 500% महंगा है। जी आगे, ये देखिए एक और ब्रांड है, उस ब्रांड के शिलाजीत की बात करें तो 20 ग्राम का कीमत 413 रुपए है, जो पतंजलि के 20 ग्राम की कीमत केवल 94 रुपए है। आगे, ये एक और ब्रांड है भारत का, उसके 15 ग्राम के पैक की कीमत लिख रहा है ये 1190 रुपए। 15 ग्राम 1190 रुपए, यहां 20 ग्राम 94 रुपए का है। और शुद्धता की 100% गारंटी है। जितने FSSAI के नियम हैं जो शिलाजीत के लिए बने हुए हैं, आप किसी भी लैब में सीलबंद एक डिब्बी ले जाकर टेस्ट करवा सकते हैं, आप 100% खरे पाएंगे। मैं कल शिलाजीत बनाने के, हम पतंजलि के प्लांट में गया, वहां पर मैंने खुद अपने आंखों से पूरा प्रोसेस देखा, उसके वीडियो लिए, उसकी फोटोग्राफ ली और लैब के अंदर जाकर लैब की रिपोर्ट भी खुद चेक की। जी आगे दिखाइए, ये देखिए, ये एक और कंपनी है एक्टिजीत के नाम से। इनका शिलाजीत 40 ग्राम शिलाजीत 450 रुपए का है, मतलब 6450, सॉरी मेरी देखने में गड़बड़ होगी, ये 6450 रुपए का 40 ग्राम, मतलब 3225 रुपए का 20 ग्राम। ये पूज्य स्वामी जी महाराज केवल 94 रुपए का 20 ग्राम उपलब्ध करवाते हैं, और ये 100% शुद्ध है। इसकी पूज्य स्वामी जी महाराज खुद गारंटी लेते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि पतंजलि का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, पतंजलि का उद्देश्य चैरिटी और सेवा करना है। और देखिए, दवाई जब आप कोई प्रयोग करते हैं तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अपनी मर्जी से कभी भी आपको अपना डॉक्टर नहीं बनना। पतंजलि ने देश के 600 जिलों में आयुर्वेद के डॉक्टर बिठाए हैं, जो आप जाएंगे तो निशुल्क आपको परामर्श देने का काम करेंगे, निशुल्क आपको देखने का काम करेंगे। तो शिलाजीत या कोई भी दवाई आपको कभी भी अपनी मर्जी से प्रयोग नहीं करनी है, एक बार डॉक्टर से डिस्कशन कर लें ताकि वो आपको सबसे अच्छा फार्मूला बता पाए। ये एक वाईजेक्सिज एक कंपनी है, इसका जो प्योर के नाम से 30 ग्राम शिलाजीत है 2500 रुपए का है। और इसमें से आधी से ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनी है, जो केवल प्रीमियम ब्रांडिंग के नाम पर, एडवर्टाइजमेंट के नाम पर हमारे आयुर्वेद को हमें ही हजारों गुना ज्यादा रेट के ऊपर बेचने का काम कर रही है, लूटने का काम कर रही है। जी आगे, तो ये मैंने आपके सामने कंपैरिजन रखा कि कौन कौन सी कंपनियां हैं और वो कितना महंगा बताती हैं। तो हम यदि, जैसे देखिए, अब एक ब्रांडेड कंपनी है टूथपेस्ट की, पूज्य स्वामी जी महाराज ने दंत कांति निकाली, तो उसके अंदर 30 से या 50 से ज्यादा जड़ी बूटियां थी। तो वो जो कंपनी जो केवल केमिकल वाला पेस्ट बेचती थी भारत में पिछले 80 सालों से, जो पहले कहती थी कि टूथपेस्ट में नमक नहीं होना चाहिए, कोयला नहीं होना चाहिए, जिसने बाद में टूथपेस्ट में नमक भी डाला, कोयला भी डाला, उसने हर्बल टूथपेस्ट निकाला वेद शक्ति के नाम से, कि हम आपके वेद दर्शन उपनिषद को मानने वाले हैं। उस वेद शक्ति में उन्होंने तुलसी को डाल दिया
और पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज और पूज्य स्वामी जी और आपके घर में आपकी अनपढ़ माँ बहन बेटी भी जानती है, अनपढ़ दादी नानी भी जानती है कि तुलसी को कभी भी चबाना नहीं चाहिए, क्योंकि तुलसी के अंदर मरकरी है और मरकरी हमारे दांत के एनेमल को, डायनासोर 200 करोड़ साल पहले हुए थे, लेकिन डायनासोर के दांत आज भी मिलते हैं, तो दांत जो बहुत मजबूत है वो भी मरकरी खत्म कर देती है। तो ये वेद शक्ति में उन्होंने मरकरी डालना, मतलब तुलसी का पत्ता डालना शुरू कर दिया। अब तुलसी का पत्ता डाला तो नुकसान क्या होगा, उनको नहीं पता कि एनएमएल को खर्च करेगा। क्यों? क्योंकि उनको तो ब्रांडिंग करनी थी, केवल एडवर्टाइजमेंट करनी थी कि यदि हर्बल बिक रहा है, जड़ी बूटियां बिक रही हैं, तो हम भी कुछ भी घोट घाट कर मिला देंगे। तो मल्टीनेशनल कंपनी देश के साथ प्रेम नहीं करती, उनको प्रोसेस का भी नहीं पता, उनको संस्कृत भी नहीं आती, और उनको यह भी नहीं पता कि महर्षि चरक सुश्रुत ने क्या कहा है, क्या क्या कॉम्बिनेशन बनता है, क्या क्या कॉम्बिनेशन नहीं बनता। उनका उद्देश्य केवल बेचना होता है। तो जो प्रोसेस करना ठीक से नहीं जानते, उनके शिलाजीत में महंगा तो बेचते ही बेचते हैं, हैवी मेटल्स हो सकते हैं, उसके अंदर फ्री रेडिकल्स हो सकते हैं, उसके अंदर कवक हो सकता है और प्रदूषण हो सकता है। तो शिलाजीत किसको नहीं लेना, अभी हम बात करें लेना कितना है। यदि हम कितना लेना है इसकी बात करें तो आपको शिलाजीत की मात्रा, वैसे तो डॉक्टर से डिस्कशन करना है, लेकिन मैं सामान्य व्यक्ति की बात करूं तो सामान्य व्यक्तियों को डॉक्टर ये बताते हैं कि एक माचिस की तिल्ली के आगे एक चने के, सूखे हुए चने के दाने के बराबर शिलाजीत आप सुबह शाम ले सकते हैं। डॉक्टर आपको मिलीग्राम में इसकी मात्रा बता देगा। जिनको बीपी, ब्लड प्रेशर कम है या जिनकी हाई बीपी चल रही है, वो डॉक्टर की सलाह से शिलाजीत लें। जो दिल के मरीज हैं, जो हाइपरटेंशन वाले हैं, वो शिलाजीत को नहीं लें, डॉक्टर से बातचीत करें। शिलाजीत आपको लंबे समय तक फूड सप्लीमेंट के रूप में लेना है तो अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस कर लें। शिलाजीत की तासीर थोड़ी सी गर्म है, जिनकी गर्मी पहले से बढ़ी हुई है वो डॉक्टर की सलाह से ही इसको लें। शिलाजीत के प्रयोग के दौरान यदि मिर्च, मसाले, मांस, मछली, खटाई, अंडे, शराब सेवन करते हैं तो शिलाजीत का लाभ नहीं मिलता, बल्कि गर्मी और बढ़ सकती है। शिलाजीत का सेवन करते हुए यह बताया जाता है कि जिनकी पित्त प्रकृति है वो भी आयुर्वेद के डॉक्टर से सलाह करके लें। जिनको बॉडी में रैश है या जिनका हार्ट रेट बढ़ रहा है या जिनको कोई रोग है, तो वो शिलाजीत लेते हुए एक बार अपने डॉक्टर से डिस्कस कर लें। तो आज हमने मल्टीनेशनल कंपनियों की लूट से बचाने के लिए एक अद्भुत आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के बारे में आपसे बातचीत की है। पतंजलि के ये प्रोडक्ट आपको आपके जिले के किसी भी शॉप से, किसी पतंजलि चिकित्सालय से मिल जाएंगे। और आपको डॉक्टर की सलाह लेनी है तो आप किसी भी पतंजलि चिकित्सालय से जाकर निःशुल्क डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। वो डॉक्टर आपकी प्रकृति को देखकर, आयुर्वेदिक डॉक्टर जिसको ट्रेंड करने का काम खुद पूज्य स्वामी जी और श्रद्धेय आचार्य जी ने किया है, वो आपकी प्रकृति देखकर आपको आपके लायक उपचार बताने का काम करेगा। तो ये आप प्रयोग कर सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं और महामारियों से बच सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको ठीक लगा हो तो इसको शेयर कर दीजिए और राकेश भारत के नाम से जो फेसबुक पेज है उसको आप लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। देश दुनिया की, आयुर्वेद की, इम्यूनिटी की, भारतीय संस्कृति की, योग की, आयुर्वेद की, देशभक्ति की, क्रांतिकारियों की, स्वदेशी की, ऐसे ही कुछ बातचीत जो पूज्य स्वामी जी और श्रद्धेय आचार्य जी ने हमें सिखाया है वो हम करते रहेंगे। और आपको योग आयुर्वेद के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करनी है तो योग आयुर्वेद के विषय में आप रोज सुबह 5 से लेकर 8 बजे तक आस्था टीवी पर पूज्य स्वामी जी और श्रद्धेय आचार्य जी को देख सकते हैं। पूज्य आचार्य जी और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का फेसबुक का पेज है, ट्विटर का अकाउंट है, यूट्यूब का अकाउंट है, उसको आप लाइक और फॉलो कर लीजिए। ये जो जानकारी अभी हमने डिस्कस की है ये तो आयुर्वेद के महासागर में एक बूंद के बराबर है। यदि आपने यूट्यूब चैनल पूज्य स्वामी जी महाराज को, श्रद्धेय आचार्य जी को यूट्यूब पर, फेसबुक पर सुनना शुरू कर दिया तो आपको अद्भुत ज्ञान और अद्भुत जानकारी वहां पर मिलने वाली है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।